बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स लेक्चर नंबर 32 के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी इफ, एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट। व्यूअर्स कुछ प्रोग्राम्स के अंदर हम इसको मल्टीपल इफ एल्स भी बोल देते हैं, कुछ इसके अंदर इफ को इफ एल्स और एल्स बोल देते हैं। जो भी मर्जी आप इसको बोल दें, इसका जो मेन सिनेरियो वो यही है कि व्यूअर्स अगर आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस हों। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं, जैसे हमने इफ़ किया था, इफ़ एल्स किया था, तो उसमें ये होता था कि डाटा जो है ना, पहले इफ़ में क्या होता था कि 1 वे होता था, एक टाइम चेकिंग होती थी। अगर वो आपकी कंडीशन ट्रू है तो कोई ना कोई आपकी स्टेटमेंट हो जाती थी, अदरवाइज आपको कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती थी। फिर हमने जब इफ एल्स को किया तो उसके अंदर डाटा जो है ना 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता था कि 1 पार्ट उसका कंडीशन वाला होता था, 1 पार्ट उसका क्या हो जाता था, हमारा एल्स वाला जाता था। अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो इफ वाला पार्ट जो है ना एग्जीक्यूट हो जाता था, बट अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती थी तो हम एल्स वाले पार्ट के ऊपर मूव कर जाते थे। अब बस कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर डाटा हमारा 2 से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड हो जाए, 3 में हो जाए, 4 में हो जाए, 5 में हो जाए, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम इफ, एलिफ या एल्स को जो है ना वो ट्राई करेंगे। तो जैसे इसका मैं अगर सिंटैक्स की बात करूं व्यूअर्स, जैसे इफ है, उसके बाद कंडीशन है, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, फॉल्स हो जाती है, तो हम अगले वाली कंडीशन पे चल जाएंगे जिसको एलिफ, और उसके बाद कंडीशन आ जाएगी और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके बाद जितने भी आपने डॉट में लगा दिया, जितनी भी आपने कंडीशन अप्लाई करनी है वो कर देंगे। और अगर आपकी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, 3 या 4 आपने कंडीशन लगाई है, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो आप किस पे मूव कर जाएंगे, एल्स पे मूव कर जाएंगे, और एल्स की स्टेटमेंट जो है ना आपकी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। बिकॉज मैंने जैसे आपको पहले तैयार था कि अगर आप C++ पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं, तो उसके अंदर इसको मल्टीपल इफ एल्स का नाम दिया जाता है, जबकि इसके अंदर पाइथन के अंदर इसको इफ, एलिफ और एल्स का नाम दिया जाता है। अगर मैं इसके फ्लो चार्ट की बात करूं तो व्यूअर जैसे हमने पहली कंडीशन चेक कराई, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 के ऊपर मूव कर जाएंगे, बट अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो अगले वाली कंडीशन के ऊपर, कंडीशन 2 के ऊपर आप मूव कर जाएंगे। यहाँ पे भी अगर आपकी कंडीशन ट्रू जो है ना वो ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 के ऊपर आप जो है ना मूव कर जाएंगे। अदरवाइज अगर आपकी कंडीशन ट्रू भी जो है ना वो फॉल्स होती है तो आप कंडीशन नेक्स्ट पे कर जाएंगे। मीन कि आपने कंडीशन n पे आ गए, अगर कंडीशन n भी आपकी ट्रू नहीं है, ट्रू है सॉरी, तो आप स्टेटमेंट n के ऊपर मूव कर जाएंगे। बट अगर आपकी ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो आप एल्स वाले पार्ट के ऊपर मूव करेंगे और उसके बाद आप जो है ना एग्जिट कर जाएंगे। देखिए व्यूअर्स, हर कंडीशन के बाद स्टेटमेंट है अगर ट्रू होती है। यहाँ पे n के ऊपर क्या है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तब भी आपको कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है ना वो आपको एग्जीक्यूट करानी पड़ेगी, जिसको हम एल्स स्टेटमेंट का नाम दे देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक व्यूअर्स प्रोग्राम करके देता हूं। जैसे हम कहते हैं कि हमने एक नंबर देना है, अब वो नंबर जो है ना व्यूअर्स या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या 0 होगा। अब व्यूअर्स हमारा जो डाटा जो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, मीन कि ऐसा नंबर अगर तो वो नंबर जो है ना 0 से बड़ा होगा तो हम कह देंगे ये पॉजिटिव है, बट अगर वो नंबर 0 से छोटा है तो हम कह देंगे क्या जी वो नेगेटिव है। बट अगर वो 0 से बड़ा भी नहीं है, 0 से छोटा भी नहीं है, तो वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो उसको हम किस में डाल देंगे, एल्स वाले पार्ट में मूव कर देंगे। तो उसके लिए मैं अपना पाइचार्म का सॉफ्टवेयर ओपन करता हूं। यहाँ पे हम एक प्रोग्राम करते हैं। जैसे मैंने एक नंबर जो है ना यहाँ पे इनपुट लेते हैं और यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी एंटर नंबर, कोई भी नंबर क्या करो जी, एंटर करो जी। फिर हम कहते हैं जी इफ, अगर आपका नंबर बड़ा है किससे, 0 से, तो हम क्या लिख देंगे जी, प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव। वो नंबर क्या है जी, पॉजिटिव है। फिर हम कहते हैं जी एल इफ, क्या है जी, नंबर इज लेस देन, अगर 0 है तो फिर हम क्या कर देंगे जी, प्रिंट, यहां पे आ जाएगा नंबर इज नेगेटिव। यहां पे अभी हम क्या करने के, कॉलन लगा देंगे। अब बस नंबर अगर 0 से बड़ा है तो क्या आ जाएगा, नंबर इज पॉजिटिव, बट अगर नंबर 0 से छोटा है तो क्या आ जाएगा, नंबर इज नेगेटिव। अब इसको चेक कर लेते हैं। यहां से मैंने नंबर दे दिया जी 7, उसने कह दिया नंबर इज पॉजिटिव। दोबारा फिर इसको रन करते हैं। अब मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ जी इसको -4, तो उसने कह दिया जी नंबर इज नेगेटिव। अब व्यूअर्स देखें, अगर मैं उसको नंबर देता हूँ यहाँ पे 0, तो देखो कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसको हम किस में डाल देंगे,
एल्स वाले पार्ट में डाल देंगे, यहां पे हम लिख देंगे जी प्रिंट, नहीं तो नंबर इज 0। अब देखें, अब आपने कोई भी नंबर व्यूअर्स इनपुट कराया। अब जैसे आपने कोई नंबर इनपुट कराया, लेट्स सपोज मैंने यहां पे नंबर इनपुट करा दिया है जी 7। अब पहली कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला जो है ना पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप नंबर देते हैं जी -7, तो यहाँ पे कंडीशन आपकी क्या आ जाएगी, -7 इज ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो आप नेक्स्ट वाली कंडीशन के ऊपर क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे, और यहाँ पे आज कंडीशन आ जाएगी आपकी -7 इज लेस देन 0, तो ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट जो है ना आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यहाँ पे शो हो जाएगा नंबर इज नेगेटिव। बट अगर व्यूअर्स यहाँ पे आप नंबर देते हैं जी 0, अब यहाँ पे क्या आ जाएगी कंडीशन आपकी आ जाएगी 0 इज ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर हमने लगा दी यहाँ पे कंडीशन 0 इज लेस देन 0, ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो आप अब ऑटोमेटिकली किसके मूव कर जाएंगे, एल्स वाले पार्ट के मूव कर जाएंगे, और यहाँ पे आपका शो हो जाएगा नंबर इज 0। तो इस तरह आपका प्रोग्राम जो है ना व्यूअर्स ये काम करेगा। तो यहाँ पे भी मैं आपको एन लिखता हूँ, तो ये किस्म का आपका समझ लें कि एल्गोरिदम आपका तैयार हो गया है, जिससे आप जो है ना कोई भी नंबर देंगे तो वो प्रोग्राम आपको बता देगा कि ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर जैसे मैंने 5 दिया तो उसने क्या दिया, नंबर इज पॉजिटिव। फिर मैंने यहाँ पे नंबर दिया जी -6, तो उसने क्या दिया, ये नंबर इज नेगेटिव। अब जैसे मैं उसको नंबर दूंगा यहाँ पे 0 दूंगा तो वो कह देगा नंबर इज 0। तो ये था तरीकाकार व्यूअर्स, अगर आपने इफ, एलिफ और एल्स को आपने यूज करना है। अब कुछ सिनेरियो व्यूअर्स आगे हमले प्रोग्राम के अंदर ऐसे भी आएंगे जिसके अंदर हमने 2 या 3 जगह पे जो है ना वो कंडीशन लगाएंगे, और चौथे वाले पार्ट को हम किस में चले जाएंगे, एल्स में चल जाएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है तो उसको कमेंट्स में लाजमी लिखें, मैं आपको उसका आंसर लाजमी दूंगा। मेरा मकसद आपको पाइथन सिखाना है, सिर्फ यहाँ पे वीडियो बनाना मकसद नहीं है। अगर आपको समझ आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं ठीक है समझ आ रही तो अपने कमेंट्स में उसको लाजमी लिखें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।